बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। हो सकता है आज हमारा ये आखिरी ट्रांसमिशन हो, बिल्कुल, क्योंकि आज 29वां रोज़ा है और आज चांद रात है। बहुत लोग बार बार ये कह रहे हैं, इनफैक्ट न्यूज़ भी चल रही है कि इंशाल्लाह शव्वाल का चांद आज नज़र आ जाएगा। आपको क्या लगता है, नज़र आ जाएगा? अब काफ़ी डिबेटेबल भी हो सकता है। कई लोग बोलते हैं भाई कुछ भी हो सकता है, लास्ट मिनट पे नज़र आए ना आए। एक वक्त ऐसा भी था कि ईद का चांद रात के 10 बजे देखा गया, 11 बजे देखा गया। लोग आधे तरावी पढ़ चुके हैं, फिर पता चलता है ओ कल ईद है। तो आज क्या होने जा रहा है वो तो हमें आज की शाम को पता चलेगा। लेकिन दुनिया भर में कई जगहों पे 30 रोज़े होंगे, यानी कि अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, मिडल ईस्ट की बात करते हैं, इवन US फॉर दैट मैटर, 30 रोज़े हैं और वो ईद मना रहे हैं वेंसडे वाले दिन। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम ईद कब मना रहे हैं, हम ईद उसी वक्त बनाएंगे जब हमारे यहाँ चांद नज़र आ जाएगा। एंड लेट्स होप, आई एम रियली एक्साइटेड। और मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि बस इंशाल्लाह चांद नज़र आ जाए और हम सब जो हैं कल ईद मनाएं। ईद के हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन मुझे याद है जब हम छोटे थे और हम जब बहुत चांद रात को बहुत हल्ला गुल्ला करना पसंद करते थे, रात को जाके चूड़ियाँ ख़रीदते थे, और वो भी चांद रात वाले दिन ही, रात में तो चांद रात वाला दिन नहीं हो सकता, मैं तो चांद रात को ही हम चूड़ियाँ ख़रीदते थे, मेहंदी लगवाते थे, और अब्बू हमारे बेचारे 3-3 घंटे वेट करते थे कि अब ये लोग फारिग होंगे तो हम घर जाएंगे। तो उस ज़माने में अब्बू हमेशा हमें, मुझे याद है कि बहुत क्लियरली एक बात कहते थे कि बेटे आज लैलतुल इनाम की रात है, तुमने मेरा सारा टाइम यहाँ वेस्ट कर दिया। तो आई शीश भी लाइक अबू क्या, अब तो रमज़ान ख़त्म हो गई। नहीं, रमज़ान नहीं ख़त्म हुई है, और आज तो वो रात है जहाँ अल्लाह ताला इनाम देता है। आज आपके पूरे महीने का जितना आपने कमाया होता है उसका आपको सवाब मिलता है। तो आप जब अल्लाह ताला दे रहा है उस वक्त हम यहाँ बैठ के सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कुछ बातें हैं हमारे बचपन की जो हमारे माँ बाप जब कहते हैं तो हमारे दिमागों में छप जाती है, और ये उनमें से एक है। आज हम बात करेंगे लैलतुल इनाम के हवाले से कि आज की रात कितनी बड़ी है। और लैलतुल इनाम की रात को लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं। वो रात जब तमाम हमारी जितने भी हमने काम किया उसकी असेसमेंट हो रही होती है, इवैल्यूएशन हो रही होती है। मैं तो समझती हूँ यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि बहुत ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी जैसी भी इबादत थी, टूटी फूटी जो इबादत हम कर सकें उसे कबूल करें, और जो नहीं भी की, जिसकी नीयत भी की, उससे कबूल करें, वो कबूल करने वाला है। तो जी हाँ, दुआओं में हमें भी याद रखेगा। आज हम इस हवाले से बात करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है जो हम चांद रात, जब चांद निकल जाता है उसके बाद से ईद की नमाज से पहले पहले हमें फ़ितरा देना होता है। तो फ़ितरे के हवाले से फ़ितरे की इम्पोर्टेंस क्या है, जितना मैं जानती हूँ वो ये है कि हमें अब जब तक ये फ़ितरा देते नहीं है उस वक्त तक ये तमाम हमारी जितनी इबादत है वो उस पर फुल स्टॉप नहीं लगते। लाइक मेरा मतलब है वो उसकी फ़ाइनल पार्ट नहीं होता है। तो दिस इज़ फ़ितरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एन एसेंशियल पार्ट कि हम रमज़ान के रोज़ों के बाद फ़ितरा दें ईद की नमाज से पहले। कौन मुस्तहिक है, किसको दें? वो लोग जो इतनी बड़ी बड़ी माफिया चला रहे हैं, बेगर माफिया, वो अगर मांग रहे हैं उनको दे देना जायज़ है। आखिर करें तो क्या करें, फिर मुस्तहिक कहाँ ढूंढें? अपनी ईद की शॉपिंग है जो अब लास्ट मिनट करनी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को आज नज़र में रखते हुए, जैसे कल भी हम कह रहे थे कि प्लीज़ अगर कोई 1-2 चीज़ें रह जाएं, एक जोड़ा कपड़ा कम से ले, एक जूता नहीं लिया आपने, 1 पेयर ऑफ शूज़ लेस, इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं। आप कम रखें लेकिन खुश रहें और एंजॉय करें अपना वो टाइम जो आपके साथ है। वक्त है अभी एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे भाग के। आप कहीं ना जाएगा। आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो हमें ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बताएंगे, और मैं चाहूँगी आप कॉल करके हमें ज़रूर बताइए कि आज चांद रात में क्या आप लोगों के कोई प्लान्स हैं, अगर हैं तो क्या प्लान्स हैं, कोई लास्ट मिनट शॉपिंग है तो वो भी बताइएगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। यू ऑल स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है ये आज हमारा लास्ट ट्रांसमिशन हो, अगर 29 ही रोज़े हुए
तो अगर ये बात है तो उसका मतलब है आज आप लोग कहीं से नहीं हिलेंगे, हमारे स्क्रीन के बिल्कुल सामने रहेंगे और हमारे साथ फुल पार्टिसिपेट करेंगे, कॉल करेंगे, हमसे बात करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ फ़ोन उठाएं, कॉल करें, हमसे बात करें और आराम आराम से। अभी मैं सवाल भी बताऊंगी और आप लोग सवाल का जवाब भी बताएंगे। आज बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात करें। ईद की तैयारियां ऑफ कोर्स चल रही होंगी तो ज़रूर बताइएगा। लैलतुल जायज़ा के हवाले मेरे प्यारे प्यारे साथियों और टीम मेंबर्स अगर स्पीकर बंद कर दें तो मैं बात कर लूँगी। थैंक यू सो मच। लैलतुल जायज़ा है आज रात, अगर चांद रात हुई तो, और चांद रात के हवाले से बहुत सारी बातें करनी भी हैं। क्या क्या काम रह गया, क्या क्या काम नहीं रहा, फितरे के हवाले से बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं। तो आज के दिन का सवाल बोलते हैं और फिर मेहमानों से मुलाकात कराते हैं। सवाल है कि फ़ातिहा, जो सूरह फ़ातिहा है, तो फ़ातिहा का लग़वी मायने क्या हैं? अगर सवाल का जवाब आता हो तो कॉल करें, हमसे बात करें और ढेर सारी बातें करेगा। मुलाकात करवाती हूँ आपको आज की हमारी पहली मेहमान से। अब मैं इनको मेहमान कहूँ तो फिर अगेन अब बहुत बुरा लग रहा है कि माशाल्लाह हम इनको इतना तंग किया है। और ये मुझे ऐसा लगता है, एक तो कुछ लोग होते हैं जिनसे आप बहुत अरसे बाद भी अगर मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके बहुत करीब हैं। तो जी हाँ, लेट्स वेलकम विद अस। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं और इनके नाम लेने से पहले एक और बात ज़रूर भी कहना चाहूँगी। एक डॉक्टर कपल जब कहते हैं ना तो इनका नाम सबसे पहले आता है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जनरल फिजिशियन हैं और लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द वन एंड ओनली डॉक्टर अनीका शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? देखिए एक जैसे जुमले हो गए हमारे। बिल्कुल सही बोला ना हमने, देखा, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है हमारी। साथ साथ ये बताना चाहूँगी ये बहुत ही माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो बेटर हाफ है, अब बेटर हाफ कौन है इनमें से वो हमें ज़रा मालूम करना पड़ेगा। वो जा चुके हैं मुल्क छोड़ के। देखें ज़रा, हम यहाँ कह रहे हैं आप क्यों जा रहे हैं, हम इतना प्यार करने वाले इतने सारे हैं, लेकिन वो जा चुके हैं, लेकिन वो जाकर वापस आए ईद मनाने के लिए। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक। थैंक यू। देखिए रमज़ान हो, ईद हो, अपना मुल्क याद आता है ना बहुत ज़्यादा। ईद यहीं पे होती है एक्चुअली। बाहर जाके तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, खुसूसन रमज़ान चाहे दुनिया में लोग हर जगह मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो अपना मुल्क है ना उसकी बात दुनिया में कहीं। लेकिन देखिए शिकायत कर रही हूँ मैं, हमारी दोस्त को आपने अकेला कर दिया ना यहाँ। नहीं, 2 बच्चे भी छोड़ के गए। ये देखो, वाह देखो जरा। लेकिन माशाल्लाह ये बात है कि हमारे यहाँ से जब लोग बाहर जाते हैं व्हेन दे रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। आप जैसे लोग जब बाहर जाते हैं हमें रिप्रेजेंट करते हैं और यू नो नाम हमारा आगे रोशन करते हैं, तो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग टू हैव एंड वी विश यू लक। ठीक है, आप इसी तरह आते जाते ज्यादा रहें ताकि हमें आपकी कमी महसूस ना। अच्छा, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना वहाँ से आना जाना सिर्फ 2 घंटे का है बस। परफेक्ट, और क्या टेंशन। लेकिन यूएई से आप जब इस्लामाबाद शायद दूर पड़ जाएगा, दुबई बहुत करीब है। एब्सोल्युटली नहीं, आजकल माशाल्लाह द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। ऑनेस्टली कोई इतना दूर होता नहीं है, दिलों को करीब होना चाहिए। exactly. सही है। अच्छा, एक और शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगी। हमने इनको बहुत तंग किया है थ्रू आउट रमज़ान एंड एक बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं एंड आई कैन डेफिनेटली से दिस कि शी इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ डॉन फैमिली। वो इतनी माशाल्लाह अपनायत से आती हैं और हमारे जिस तरीके से वो माशाल्लाह जिस शफ़क़त से हमारे साथ मिलती हैं तो बहुत बहुत प्यारा लगता है। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली सरवत आपा। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूरा नाम नहीं लिया आपका, मुझे पता है, सबको पता है सरवत अस्करी कौन है। मैं कहा सरवत आपा बोलूँगी। नहीं, इसमें आपकी अपनायत और आपकी मोहब्बत दोनों झलक रही है। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रब्बे अज़ीम का लुत्फ़ करम एहसान अज़ीम है कि कैसे देखते ही देखते आज 30वां दिन आ गया और पता भी नहीं चला। सीरियसली ये रमज़ान तो बहुत तेज़ी से चले गए, यानी इतनी तेज़ी से गए कि थोड़ा डर लगता है अब कि ये वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सरवत आपा? ये सच में टाइम तेज़ी से जा रहा है, हम तेज़ी से चल रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, वक्त भी तेज़ी से गुजर सकता है, हमारी भी ज़िंदगियाँ बड़ी मसरूफ़ हैं। और इस दफ़ा तो माह रमज़ान मुबारक में मैं और आप इतना ज़्यादा मसरूफ़ थे, सहरी और अफ्तारी ट्रांसमिशंस थी और उसके अलावा पै दर पे झटके भी लगते रहे, जैसे कि अमजद साबरी साहब का था। और मीडिया ट्रांसमिशन से वापस जितने भी लोग हैं उन्होंने ये दिन बड़े मुश्किल गुजारे हैं। तो इबादत भी थी, रोज़े भी थे, नमाज़ें भी थे, अपनों का गम भी था और मोहब्बतें और शफ़क़तें और बहुत अजीब मिले जुले जज्बात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 29वां दिन आ गया और आज की रात लैलतुल जज़ा है, हमें हमारी तमाम मेहनतों का इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त पाए ब्रेक पे जाएंगे। सरवत आपा की एक बात को दोहराते जाऊँगी, सोचिएगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, दिस वर्ल्ड कीप्स ऑन मूविंग ऑन, एवरीथिंग गोज़ ऑन, कुछ रुकता नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है, तो इसलिए वक्त को संभालना सीखें। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स भी हैं, तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग कॉल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अकरा बात कर रही हूँ पेशावर से। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सायरा आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप बल्कि लोगों को मैं डेली आप हमेशा बहुत प्यारी प्यारी लगती हूँ ना। लगती हैं, बल्कि डेली आप प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सायरा जी। मैंने आपको आने वाली की पेशगी मुबारकबाद दे देनी है। पता नहीं कल रोज़ा होता है कि ईद होता है, मैंने सोचा आज आपको मुबारकबाद दे। खैर मुबारक, बहुत इंजॉय करेगा मेरी तरफ से भी आप तमाम लोगों को एडवांस में वैसे ईद मुबारक। लेकिन हमारा शो देखना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, कल हमारा शो आएगा 1 से 3 बजे तक, अगर कल ईद हो गया तो। चलो इंशाल्लाह कल सही है फिर ना? दोबारा वो करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और आपको फिर लाइव मुबारकबाद देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज के दिन का सवाल का जवाब बता दें जल्दी से। सवाल फातिहा का मतलब है खोलने वाली। ओके, चलें, नोटेड। और मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहूँगी। जी प्लीज़। जी, ये मैंने पूछना है कि मेरे हस्बैंड जो है शुगर पेशेंट है और रमज़ान में भी काफ़ी बदपरहेजी तो आपको पता है होती रहती है, तो ईद पे थोड़ा सा बता दें डाइट प्लान क्या होना चाहिए। अच्छा, कौन से डॉक्टर? 2 डॉक्टर हैं, मियाँ बीवी हैं, दोनों में से किससे पूछेंगी आप? जो बेहतर समझे। जो आप लोग दोनों दोनों दे एक काम दें। करें, अच्छा। 1 बाय 1 कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए, जबरदस्त, थैंक पहली यू। बात ये है कि बताते बहुत हैं शुक्रिया। एक तो इन्होंने कहा आप बहुत प्यारी लग रही है, इसको कहते हैं मुसलसल प्यारी लग रही है, ठीक है ना? तो अच्छा, बहन है, मैं इसलिए बहन भाई की ऐसे से कह रहा हूँ। डर भी गए हो। अच्छा, दूसरी बात ये है बेगम भी तो साथ में बैठी है ना, मेरी घर में वजह तो से जाना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो है ना, हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में रमजान का चांद नहीं होता, पाकिस्तान में पकोड़े का चांद होता है, बिल्कुल। ठीक है ना? Agreed। समोसे का चांद होता है, दही फुल्की का चांद पूरे होता है। साल आप खाएं या ना खाएं, रमजान में तो एक दिन अगर ना खाएं तो आपको लगेगा अच्छा, उस दिन लाल इफ्तार वाला नहीं। शरबत पूरे साल आप पिए ना पिए, लेकिन रमजान रमजान में अच्छा, और जिनको डायबिटीज होती है ना, उनकी क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है मीठे की। वो मतलब कहते हैं कि अपने सबर का जो तामन होता है ना, वो लबरेज हो जाता है, कहते हैं बस अब तो मैं खा लूं। तो पहली बात ये है कि रमजान में अपनी बदपरहेजी आप ना भी करें ना, सायरा हो जाती है, क्योंकि हमारी इफ्तार पार्टियों का भी कॉन्सेप्ट है और फिर वहाँ फिर सहरी भी हो रही होती है, लोग तरावी के बाद खाना भी खा रहे होते हैं। तो बेस्ट ये है कि अब तो रमज़ान हो गया ख़त्म। रमज़ान के ऐसे तो बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो तो अब लोगों ने उठा लिए हैं, आपने मजहबी तौर से भी उठा लिए, फ़िज़िकल भी उठा लिए, लेकिन अब लाइक ये होना चाहिए कि रमज़ान के बाद अगर आप रेगुलर वॉक करते तो रमज़ान में बहुत से लोग वॉक नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम बहुत अजीब हो जाता है, इफ्तार के बाद थोड़ी देर 1 घंटे के बाद फिर तरावियाँ होती हैं, फिर उसके बाद फिर वो सहरी में भी उठना होता है, तो खा के सुस्ती भी हो जाती है। अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी डायबिटिक्स देख रहे हैं, लेकिन दवाइयों पे आप बाकायदगी तो रखेंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ की एक्टिविटी, हरकत में बरकत है। बेशक। आप अपनी जो हरकतें पहले कर रहे थे ना, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे, रेगुलर वॉक कर रहे थे, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन अब उसको कमिंग बैक टू द डाइट प्लान, शी सेड स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर अनीका, आप ब्रेकफास्ट बता दें जरा, देखिए डाइट प्लान क्योंकि ईद का दिन होगा। अब ईद के दिन के लिहाज से बताइएगा, अगर इनको ईद का नाश्ता सुबह चाहिए तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ईद का मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि जो स्टार्ट होता है ना, सवैयों से होता है। तो देखिए सवैयाँ खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसमें चीनी कितनी डालेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो ज़रूर अब सवैयों से आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि साल में 1-2 दफ़ा ही आप खाते हैं, खाइए, लेकिन ये कि जैसे आम का सीज़न भी है, मैं ये कहना चाहती कि आम का सीज़न भी है, पूरा महीना फ्रूट चाट जो बनी यूजुअली उसमें आप आम को शामिल करते हैं, तो शुगर जो आपकी बॉडी में लेवल है बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप ये कीजिए कि अब जो ईद आ रही है उसमें आप थोड़ा सा नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल भी रखिए, भले ये नहीं कि बड़ी ईद होगी तो ही आप गोश्त और चीज़ें खाते हैं, थोड़ा सा ये कर लीजिए। और जैसा कि शहजाद ने कहा कि आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी रखें। डाइट प्लान में मैं ये कहती हूँ कि आपकी जो ब्रेड भी आप खा रहे हैं तो वो सिंपल ब्रेड भी आती है जो कि शुगर फ्री होती है। एक दिन आप नहीं भी करते, नेक्स्ट डे से ज़रूर ऐसा बना लें कि नाश्ता सिंपल हो आपका। मैं ये एक बात कहना ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, चूँकि अब ईद की अगर हम खुसूसन बात करें तो ईद में कई लोगों के लाइक हमारे यहाँ सुबह नाश्ता वाला नाश्ता नहीं होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ वो ब्रंच वाला सीन ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक कि नमाज जैसे ही पढ़ के आते हैं तो फिर हमारे यहाँ प्रॉपर एक ब्रंच लगता है और पूरा खानदान आता है एंड वी हैव फूड, हम खाना खाते हैं, हम पार्टी करते हैं कि रमज़ान में चूँकि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते तो पार्टी करें, अब खाना खाएं। लेकिन यहाँ पे वैसे अब ज़रूर ऐड करेंगे हमें बात पे कि डॉक्टर शहजाद मुझे बताइएगा, कई लोग वो हिरस में भी बहुत खाते हैं कि अभी चूंकि बस आज़ाद हो गए हम तो खा जाओ सब खा जाओ। शैतान आज़ाद होता है, आज़ाद तो शैतान होता है। एक्टिविटी में आपको तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते हैं बस अब तो अब एक्टिविटी करनी है, चांद रात में इतना टहलते हैं कि वो बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है उनकी। वो तो कुछ और टहलना भी हो जाता है, टेलर भी यहाँ पे ऐड करूँगी। सरवत आपा मुझे बताएं, हमारे यहाँ ऑफ कोर्स जैसे हम कहते हैं जैसे ही रोज़ रमज़ान शुरू होते हैं तो पहले दिन ये बोला जाता है कि ऑफ कोर्स शैतान बंद कर दिए जाते हैं,
ठीक है, और चांद रात को ही हम उसको आज़ाद कर देते हैं ना, उसको अपने अपने नफ्सों को, गाने भी सुन रहे हैं और हम तो समझते हैं बस पता नहीं क्या हो गया है। वो बच्चा जिसको आइसक्रीम खाने से डॉक्टर ने मना किया होता है और उसको आइसक्रीम मिल जाए तो पूरी पूरी बकेट्स खा जाए, वो वाला हाल होता है। तो ज़रा हमें इम्पोर्टेंस बताएंगी आप इस रात की, चांद रात की जिसे हम कहते हैं, या लैलतुल जायज़ा जिसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पेशगी तमाम नाजरीन को, आपकी पूरी टीम को ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और इंशाल्लाह ताला कल या परसों हम लोग ईद की खुशियों में शामिल होंगे। हज़रत अली फरमाते हैं कि मोमिन के लिए हर दिन वो ईद का दिन है कि जिस दिन में उसने किसी गुनाह का इर्तिकाब ना किया हो। तो ईद मानवी तौर पर, लगवी तौर पर खुशी का नाम है, मगर शव्वाल का पहला दिन जो कि ईद उल फित्र कहलाता है, ये हमारी ज़िंदगी में भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और इस ईद को मनाने के लिए हमें 30 दिन के रोज़े रखने पड़ते हैं। 30 दिन की ये जो हमने एक ज़हमत उठाई है, मशक्क़त उठाई है, इस ज़हमत और मशक्क़त के इनाम के तौर पर परवरदिगार आलम ने हमें ये ईद का दिन इनाम के तौर पर अता फ़रमाया है। तो अब इस ईद के दिन को हमको कैसे मनाना चाहिए? अगर ईद के दिन को हम भूल जाएं कि हमने 29 दिन में नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी और हमने रोज़ा रखा और हमने क्या क्या अच्छी अच्छी बातें सीखी और सिखाई, और उसके बाद ईद के दिन हम सब कुछ भूल जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 29 या 30 दिन की एक्सरसाइज खुदा न खास्ता बेकार चली गई। लेकिन अगर हमने 29 या 30 दिन की इस एक्सरसाइज को ईद उल फित्र के दिन भी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा, जैसे कि जब हम बड़ी रातों का तज़किरा करते हैं जिसमें लैलतुल क़द्र भी शामिल है, तो उसी तरीके से बिल्कुल आज यानी चांद रात के भी कुछ आमाल हैं, यानी आज की रात की भी नमाज़ें हैं, आज की रात के भी कुछ अमाल हैं, आज की रात की भी कुछ दुआएं हैं। लेकिन होता क्या है कि आज की रात जिस वक्त के आसमान से फ़रिश्ते उतरते हैं और वो फ़रिश्ते महवे इंतज़ार होते हैं कि वो अल्लाह का बंदा कि जिसने 29 या 30 मुसलसल रोज़े रखे हैं, हम उसको इनाम देने के लिए आए हैं। लेकिन अल्लाह का वो बंदा या तो वो किसी शॉपिंग मॉल में मौजूद होता है, या किसी वो सैर व तफरी के मकाम पर होता है, या वो ख़वातीन ब्यूटी पार्लर में बैठी होती हैं, या फिर घर के कामों में मशगूल होती हैं और खाने बनाने की तैयारियों में लगी होती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो जो रहमत रब मुंतज़िर होती है, उस रहमत रब का किसी को इंतज़ार नहीं होता। तो हमें ये चाहिए कि आज की रात को बिलखुसूस जो कि चांद रात कहलाती है, इसमें एक दुआ हमारे पास मौजूद है। सविता भाई, ये दुआ मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि जल्दी से ब्रेक पे चले जाएं। तो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। मैं चाहूँगी आप ये दुआ भी बताइए, साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इस तारीख को, लाइक ईद के फर्स्ट 3 डेज़ जो हैं वो ईद उल फितर की महीने की 1, 2, 3 जो है उसमें मना की गई हैं। मसलन कि रोज़ा रखना हराम करार दिया है, रोज़े नहीं रखते इन दिनों में। इस हवाले से भी ज़रूर बताएगा कि क्या कोई और इबादत है जो हमें नहीं करनी है इन दिनों में, या कोई ऐसा काम, इस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले हमें सवितापा दुआ बताई थी, जो कि आज रात की दुआ है। सवितापा, बिल्कुल आज रात, यानी अगर आज चांद रात हो जाती है तो आज की रात के लिए कुछ अमाल बताए गए, जिसमें से बाबरकत अमाल है कि गुस्ल करना आज की रात बहुत ज़्यादा अजर और सवाब का बाइस है। उसके बाद सूरह इनाम, सूरह कहफ और सूरह यासीन की तिलावत करें। सूरह इनाम, सूरह कहफ और सूरह यासीन की तिलावत करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें और उसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की जब आप तिलावत करते हैं तो परवरदिगार आलम आपके तमाम तर गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा देता है। उसके अलावा एक मुख्तसर सी दुआ और दुआओं की किताबों में रकम है, जिसे मैं लिख कर ले आई हूँ आपके लिए, कि ए माबूद, ये माह रमज़ानुल मुबारक है जिसमें तूने कुरान करीम नाजिल फरमाया और वो महीना ख़त्म हो गया है, और हम पनाह लेते हैं तेरी ज़ात करीम की कि ए परवरदिगार आज की रात ख़त्म हो जाए और सुबह हो जाए, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर जाए और मुझ पर तेरी कोई सज़ा बाकी हो या कोई गुनाह हो कि जिस पर तू मुझे अज़ाब देना चाहता हो, कि जिस दिन मैं पेश होना चाहता हूँ। या रब्बुल आलमीन, तो मेरे तमाम करदा नाकरदा और तमाम तर गुनाहाने कबीरा और सगीरा को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन, इलाही आमीन। बिल्कुल भाई, और आई वुड से कि हमें हर वक्त
इस तरह इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए और दुआ मांगना चाहिए। अभी हम ब्रेक पे थे तो डॉक्टर शहजाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया, ही इज़ लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट इट रिगार्डिंग चांद रात। और जी हाँ, अगर आज चांद रात हो जाती है, और वैसे अगर नहीं भी हुआ, यकीनन चांद रात में तो होती ही है, लेकिन 1-2 दिन से पहले से ही वो तैयारियाँ उसके लिए भी शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर शहजाद बताएं हमारे व्यूअर्स को। इस वक्त बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। जब हमारे यहाँ चांद निकलता है ना, तो वाकई कहते हैं जो शैतान मुक़य्यद होता है वो खुल जाता है, क्योंकि जो फायरिंग शुरू हो जाती है ना चांद पे, लगता है जंग छिड़ जाती है। और प्लीज़ मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान का थैंक यू टू द डॉन टीवी वाज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी कि प्लीज़ अगर आपने अभी से अपनी गनों में ऑयलिंग कर रहे हैं कि चांद जैसी आपको अनाउंसमेंट होगी, रिवायत हलाल कमेटी का अनाउंसमेंट आएगी और आपने फायरिंग शुरू की, आप ये सोच लीजिए, मैं आज आपको बताऊं इतनी कैजुअलिटीज होती हैं कि मैं आज आपको बताऊं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इतनी कैजुअलिटीज़ में, मेरे दोस्त का बेटा है वो भी मीडिया से ही है। पिछले साल ये हुआ कि चांद रात में फायरिंग हुई और शाम में, और फिर ये हुआ कि उस बच्चे के पेट में 2 गोलियां लग गई थी। आज तक वो बेचारा वो कोलोस्टमी बैग लगा के फिर रहा होता है। आपको क्या पता आपने फायरिंग की है, और जब अल्लाह ताला के पास आप जाएंगे पता चलेगा आपके हिसाब क्या होता है। आपको पता चला कि आपके हिस्से में कत्ल मौजूद होगा, कि आपने किसी की जान ली भी होगी अनजाने में। तो खुदा के वास्ते, चाहे वो कराची हो, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, पेशावर हो, कहीं पे भी हो, ये खुशी नहीं है, ये जहालत है। कितने घरों की खुशियां उजाड़ दी। आप अपनी बकवास खुशी के लिए खुशी मैं आपको है बताऊं, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों एक ये रिवाज है, लेकिन जिस तरह अभी न्यू ईयर्स ईव पे भी जब इतना ज्यादा लाइक देयर वाज सो मेनी गनशॉट्स, जब कोई मैच जीत जाते हैं तब जो फायरिंग होती मैं तो मेरे बच्चे, आई क्लियरली रिमेंबर न्यू ईयर्स ईव पे हमजा लाइक मामा टेरेस पे जाकर देख कर, आई वाज लाइक डोंट यू डेयर, शीशे से दूर यहाँ कमरे में बैठो जब तक मैं ना कहूं। और इतना खौफनाक लगता है मुझे, तो बहुत डर लगता है। सारी जो गोली ऊपर जाती है ना, अब वो जब वापस आती है उतनी ही वो वेलोसिटी से वापस आती है, उतनी इंटेंसिटी, और उमूमन पता है कहाँ लगती है, या तो आपके स्कल पे, ठीक है ना, क्योंकि सर आपका सबसे, या आपके इस जगह पे कि जाके वो लंग्स में या हार्ट में पियर्स हो जाती है। तो खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ सबको, बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं है, बिल्कुल एंटरटेनिंग। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि हमारे शैतान जो है वो आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जो हमारे नफ्स के कैद होते हैं, हम अपने नफ्स पे जो काबू करना सीखते हैं रमज़ान के मौके पे, हमारा एक मेंटल ब्लॉक हम करते हैं कि रोज़े की हालत में हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी हरकतों के हवाले से, किसी का दिल नहीं दुखाना, झूठ नहीं बोलना, हम कॉन्शियस एफर्ट करते हैं। एज पर साइंस हैज़ प्रूवन कि 21 से 24 दिन अगर कोई अमल किया जाए तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। मैंने नोट किया, जैसे अब आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि ईद के मौके पे ख़ास तौर पे जब हम कोई भी चीज़ खाना शुरू करते हैं तो फॉर अ सेकेंड हम सोचते हैं कि खाएं, रोज़ा तो नहीं है। एग्जैक्टली होता है ना, ऐसा ही होता है। तो इसी तरीके से जब भी आप कोई भी गुनाह कर रहे हो या कोई गलत काम भी करेंगे, यकीन जाने वो अंदर एक आवाज़ आपको बोलेगा कि तुम ये गलत कर रहे हो। खुदारा उस आवाज़ का गला ना घोटें, क्योंकि वो आप ही के अंदर का कॉन्शियस है जो आपको मना कर रहा होता है ये ना करो, क्योंकि उसकी आदत सही हो चुकी होती है। और इसको अगर आपने एक दफ़ा नहीं अनसुनी कर दी, दूसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा वो आवाज़ नहीं आएगी। तो जी हाँ, मैं डॉक्टर निगाह सही बहुत अच्छी बात कह रही हैं। दूसरा ये, इसी को हम और भी दूसरी तरफ भी देख लें तो खाने पीने की आदतें, क्योंकि आपको जो सारा दिन मुंह चलाने की और बिला वजह खाने की, अपना वजन बढ़ाने की आदत होती नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, तो उसमें सब पता है मेरे बारे में। तो उसमें ये होता है कि जब आपकी एक अच्छी आदत बन गई है कि आपने थोड़ा रुक के खाना है, कुछ कम खाना है, तो इस आदत को भी मेंटेन करें। रोज़े का एक बहुत अहम फ़ायदा जो कि मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बताऊं कि एक ख़ास, जैसे आपने सुना होगा अक्सर लोगों को फैटी लिवर होता है जी, जो कुछ नहीं आप समझते कि अच्छा मेरे जिगर पे चिकनाई है जी। ये चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे आपके पैंक्रियाज और लिवर में कुछ फैट डिपॉजिट होता रहता है पूरा साल। तो ये साइंटिफिक एक रिसर्च है कि अगर कोई बंदा 21 दिन फास्ट कर ले, जी, ठीक है, यानी 21 दिन वो अपनी रूटीन ऐसे रखे कि काफ़ी टाइम खाली पेट रहे, तो नेचुरली वो जो फैट होता है वो बॉडी से हट जाता है। और अल्लाह ताला ने हमें एक हफ्ता एडिशनल दिया कि तुम फ़ायदा उठाओ। लोग इसके लिए क्या क्या नहीं करते। It's all about detoxification। देखिए, ये फैटी लिवर आगे जाके आपको डायबिटीज़ में कन्वर्ट करवाता है, यही फैटी लिवर जाके और लिवर की बीमारियों में करता है। देखिए, हमारा मजहब जो है माशाल्लाह, आई ऑलवेज से दिस, इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन एवर। 50 to 60% बॉडी से फैट रिड्यूस होता है। फितरत है, क्या बात ये है, दीन है, बिल्कुल, फितरत है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हम लोग
डायबिटीज़ के लिए तो बहुत परेशान रहते हैं कि क्योंकि हम जब एज ए डॉक्टर न्यूज़ ब्रेक करते हैं ना डायबिटीज़ की, ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होती है। बिल्कुल, इट्स अ ठीक है? लाइफ टाइम इशू। लेकिन आज मैं एक न्यूज़ ब्रेक करना चाहूँगा उन तमाम लोगों के लिए, वो समझते हैं कि डायबिटीज़ होगी कभी नहीं। वो आदमी जिसका पेट ज़्यादा निकला हुआ है, जो उसका अपने वजन से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा वजन है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये समझ लीजिए डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से पहले की कंडीशन है हमारी। तो यानी वो इवेंचुअली उसको डायबिटीज हो जाएगा। ये जो रमज़ान का जो कहते हैं ना जो रूटीन है, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ना सिर्फ आप अपने अमाल में, बल्कि अपनी जो डेली हैबिट्स हैं, लाइफ स्टाइल को भी नहीं कहूँगा कि आप भूखे रहें अब आम दिनों में, लेकिन आप वो म्याना कॉन्शियस एफर्ट के करें ना, बिल्कुल कॉन्शियस एफर्ट करें। वक्त हुआ है, मुझे कहा जा रहा है जल्दी से भाग के ब्रेक की तरफ चले, तो मैं जल्दी से भाग के ब्रेक पे जा रही हूँ। आप कहीं भाग के ना जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। महीना ऑलमोस्ट अपने ख़िताम पे है। अंसारा, दैट पार्ट ऑफ द डे जब आप सोच रहे होते हैं कि कल ईद होगी या कल एक और रोज़ा होगा, आपका क्या गैस है? ईद एब्सोल्युटली। वैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज चांद रात नहीं है। करें प्लीज, ना करें। आई एम सॉरी, ये फीलिंग अंदर से आ रही है। ये मुझे बार ऐसा बार लग रहा है न्यूज़ एक भी और। चल रहा है कि आज शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात बहुत हैं, तो मेरे होप्स उस वैसे वैसे हाई हो चुके लेकिन हैं। कल आपने नहीं देखा कि रात के वक्त कराची में तो हम देख रहे थे कि हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी, और बहुत सारी जगहों पे यही हाल होगा। तो अगर ये अबर आलूद सीन है, इतना क्लाउडी है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि चांद की प्लीज साइड आप अभी बिल्कुल क्लाउडी मेरे होप्स पे ना क्लाउड्स लेकर आए। एक नहीं, और रोज़ा अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इनाम। तो इनाम में लैलतुल जायजा के रात का इंतजार कर रही हूँ ना, क्या है। लेकिन अगर एक और रात भी मिलती है तो कहूँगी अल्लाह तेरा शुक्र लेकिन है, इससे हर ये हाल भी में नजर शुक्र। आता है कि सायरा की शायद ईद की तैयारियां पूरी हो बिल्कुल। गई हैं ऑलरेडी। मैं तो दोपहर वाले स्लॉट की थी, आपको पता है ना, मैंने सारे काम कर लिए एफिशिएंटली। ये बड़ी अच्छी बात है, इनके पास एडवांटेज था। और देखिए मैंने आपके साथ जो वक्त गुजारा उसकी वजह से अभी मेरी तैयारी थोड़ी बाकी है। नो बट आई मस्ट से दैट इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और हम कल भी ये बात कर रहे थे अपने शो में, और जितने हमारे मेहमान आए थे, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, अल्लामा साहब मौजूद थे, हमने कहा कि दिस टाइम इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। जब दिन खत्म हो रहे होते हैं, जब वक्त और हालात बदल रहे होते हैं, यू नो सिचुएशंस आर चेंजिंग, तो एक अजीब सी बिटर स्वीट सी फीलिंग नहीं होती? आई थिंक बिटर स्वीट नहीं, यू आर एबल टू लुक बैक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर शायद आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया हो, एंड यू आर एबल टू स्माइल। आई थिंक ये बड़ी एक मुनफरद चीज़ है। जिस तरह अल्लाह ताला कहता है कि वक्त गुजरता है, तो आपको जो चीज़ किसी भी वक्त पे कठिन लग रही है, मुश्किल लग रही है, व्हेन यू लुक बैक एट इट, इवन दैट बिकम समथिंग टू स्माइल अबाउट। एब्सोल्युटली। तो मैं इन द सेंस बिटर स्वीट इज लाइक you know, you're sad कि it's ending, yet you're happy as well for the new beginnings, for the new things to come. तो yeah, I think वो एक वाली फीलिंग रहती है। आई थिंक पहला जो हमारा 1.5 अशरा गुजरा है, पहले 15 दिन रमज़ान के, वी वर लाइक यू नो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, इबादत भी है, तैयारियां भी हैं, फिर शो भी है, तो वो थोड़ा मुश्किल टाइम था। बट आफ्टर दैट इट्स जस्ट स्प्रेड अवे, आई मीन पता भी नहीं चला और 15 दिन चले गए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वाई? आपको तो फर्स्ट 20 रोजाज पता ही नहीं चले मुझे लिटरली, लेकिन आखिरी के 10 में काउंट ही कर रही हूँ अभी तक। रखे कितने वैसे इसमें से? आखिरी के सारे आए, माशाल्लाह का शुक्र करम है मालिक, जो जो रख सकते हैं वो सारे रखे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आज मैंने तो सोचा था कि लेटर ऑन एज वेल हम व्यूअर्स के साथ ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि सबके रोजे, नो द गिफ्ट आई मीन एक ईद का मौका है, तो वैसे भी तोहफे तोहफ़े इंसान एक दूसरे को देता है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से मैं आपके लिए ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और नहीं, मैं इसलिए कही थी क्योंकि देखिए जैसे अभी आपने जिक्र किया लैलतुल इनाम, फिर रमज़ान मुबारक की बात की जाए तो ये भी अल्लाह ताला का हमारे लिए इनाम है। तो जब हम इनामात की बात करते हैं तो उससे भी हमारी बड़ी साइकोलॉजी रिलेटेड होती है, नो यू फील इंसेंटिवाइज। और जिस तरह के हदीस मुबारक भी है कि तोहफे तोहफ़े एक्सचेंज किया करो, इससे दिलों का कीना जाता है। सरवत आपा क्या कहेंगे? तोहफे देना दीन में जितना लोग समझते हैं कि जी ये कोई मगरबी रिवायत है, लोग जैसे क्रिसमस पे, दिवाली पे गिफ्ट दे रहे तो हम ईद पैसे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है गिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। आई मीन डजंट मैटर। सरवत आपा क्या ऐसे खर्च हो जाते हैं रिवायत है सिद्रा, बल्कि हम तो ये देखते हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तलकीन की, और वो उन्होंने खुद उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। जब हम सीरत तैयबा को देखते हैं तो हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द के अफराद तक अकीक़े का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त भिजवाया करते थे, मुख्तलिफ तोहफे हदिये भिजवाया करते थे। इसी तरीके से जनाब बीबी खदीजा उम्मुल मोमिनीन की जो
जो सहेलियाँ थी वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हदिये या नजराने भिजवाया करते थे। एक वाक़या मैंने तारीख़ में पढ़ा, बीबी हलीमा सादिया जो आपकी रज़ाई वालिदा थी, उनकी बेटी यानी शीमा आ गई आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो सरकार खड़े हो गए अपनी बहन की इस्तक़बाल के लिए और उसके बाद आपने उनको बहुत कुछ देना लेना करके रुख़सत किया। तो ये जो देना लेना होता है ये मोहब्बतों में इजाफ़ा करता है। जब आप पुरखुलूस तरीके से किसी को कुछ देते हैं तो परवरदिगार आलम उसके दिल में आपकी मोहब्बत डाल देता है। और सरवत आपा जैसे एक और हदीस मुबारक हमेशा सुनते आए हैं कि अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करो जैसे तुमने अपने लिए पसंद की। तोहफ़ा देते हुए हम अक्सर ये नहीं, बड़ी तल्ख़ हकीकत है सायरा कि हमने ना कैटेगराइजेशन की हुई है, सर्टन रिश्तेदारों के लिए महंगा तोहफ़ा, दूसरे रिश्तेदारों के लिए थोड़ा हल्का। तो आई थिंक यू नीड टू सी एवरीबडी, और स्पेशली जब आपके यहाँ मेहमान घर में आएंगे, हमने ये भी देखा है कि कुछ मेहमानों के लिए कुछ ख़ास चीज़ें आ रही होती हैं, बाकियों के लिए, एंड आई थिंक दैट्स रियली सैड। एंड आई थिंक कई दफ़ा ये भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग कहते हैं उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया तो मैं क्यों दूं? देखिए वो उनका ज़र्फ़ है, आप अगर देते वो आपका ज़र्फ़ है। व्हेन यू डू इट यू शुड डू इट आउट ऑफ विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मैं करूँ तो मुझे भी साथ सामने वाला कुछ दे। इट शुड नेवर बी द केस। और एक चीज़ और सारा जैसे कही जाती है कि जब भी आप किसी से मिलने के लिए जाएं, उनके घर जाएं, उनके दफ्तर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। अब लोग ये भी सोचते हैं सारा कि इसका मतलब है कि दिस इज़ अ लॉट ऑफ खर्चा, राइट? आजकल अखराजात ज़्यादा हैं। तो क्या आपको पता है कि आपकी मुस्कुराहट, अच्छा मशवरा, या फिर अगर किसी के साथ खुलूस से आप मिलें, नेक नियति से मिलें और उनको दुआ भी दे दें, तो ये भी आपका उनके लिए तोहफ़ा हो सकता है। बिल्कुल तोहफ़ा है, बिल्कुल। अच्छा, वो जो सायरा ने भी बात की वो भी ठीक थी कि इंसान जो है ना वो अदले बदले में ज़्यादा पड़ा रहता है, उसने ये दिया मैं ये दूँ इस तरीके से। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अदले बदले वाला मामला नहीं है। पाक परवरदिगार आलम अगर आपकी किसी छोटी सी नेकी को पसंद फरमा लेता है, एक सजदा ही क्यों ना हो, 2 रकात नमाज क्यों ना हो, तो रब्बुल आलमीन उसका जब अज्र अता फरमाता है वो बेहद हिसाब अता फरमाता है। 70 गुना, 700 गुना, 70,000 गुना, इतना अजर और सवाब अता करता है जो इंसान काउंट ही नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल आज जब हम ईद उल फित्र की बात कर रहे हैं या आज की रात की इनामात की बात करते हैं, तो आज की रात भी परवरदिगार आलम की रहमत जो है महव इंतज़ार है। कौन मुझसे मांग रहा है, किसने पूरे महीने मेहनत की है, किसने खुलूस दिल से इबादतें की हैं, किसकी इबादतें बेरिया इबादतें थी और किसकी इबादतों में दूसरों के लिए भी वो जज्बात शामिल थे। मसलन हम अपनी इबादतों में जब हम अपने घर के गरीब अफराद को, अपने घर के मुलाजमीन को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को शामिल कर लेते हैं, तो आप यकीन कीजिए उन इबादतों का लुत्फ़ क्या बात है। अभी वक्त छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। आज ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से एक सवाल छोड़ के जाऊंगी डॉक्टर शहजाद आपकी तरफ। आज हमने सवाल हमें क्या ये रिपीट भी करेंगे डॉक्टर शहजाद? अब बात हो रही है विद रिगार्ड टू ऑफ कोर्स ईद का खाना एंड ऑल ऑफ दैट। हम जब इनाम की बात करें तो हाँ, हमें अपने आप को भी इनाम देना चाहिए और बीमार नहीं कर देना चाहिए। तो अगेन बदहजमी का एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स आवर सिस्टम इज़ नॉट अट्यून टू ऑल द फूड ड्यूरिंग द डे। जो हम लोग पूरे एक रमज़ान के महीने में हमने जिस तरीके की रूटीन रखी हुई होती है, तो अब ऑफ कोर्स जब पैटर्न चेंज हो रहा होता है तो वो थोड़ी सी बदहजमी एंड बाकी तमाम जो मसले मसाइल पेश आते हैं। क्या करना चाहिए, थोड़े से टिप्स ज़रूर बताइएगा। वक्त हुआ अभी एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। ऑल स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और यहाँ हम बात कर रहे हैं इनामात के हवाले से। बड़ी रेलेवेंट थीम है जब हम ईद की बात करते हैं सारा, बिकॉज तोहफ़े तोहफ़े देने का सिलसिला, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ें हों, पहनने की चीज़ें हों। मेरे ख्याल में हमने पहले भी ये बात की थी कि जब आप किसी के घर जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ रिवायती हैं। बिल्कुल। मिठाई, जैसे आज मेरे ख्याल में चांद रात अगर हो गई तो सबसे ज़्यादा रश आपको मिठाई की दुकानों पर नज़र आएगा। आप इंसिस्ट करेंगे कि उसको गिफ्ट रैप करें, दूसरे कहेंगे नहीं जी ये नहीं हो सकता, डब्बे मिल रहे हैं इसी पे इक्तफा कीजिए, घर जाके खुद पैक कर लीजिए। तो ये इस तरह के मसाइल से आपको गुजरना है, घर की सफाई और बाकी चीज़ें भी। लेकिन ये याद रखिए कि आपके साथ साथ सबकी ईद है सारा। आई फील कि वन ऑफ द क्रेजीस्ट थिंग्स वी डू इज़ कि हम हमारे जो सपोर्ट स्टाफ होता है हमारे घर में, अगर मेड्स हैं, गार्डनर्स हैं, हम उनको उस दिन भी ड्यूटी पे बुला रहे होते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अनफेयर। आपके यहाँ क्या होता है वैसे?
आई थिंक पहले दिन तो स्टाफ फुल आता है, हमारे फिर यहाँ उसके फर्स्ट बाद 2 डेज आता है, थर्ड डे हम छुट्टी देते हैं। अपने चक्कर में भी आता है। बहुत फुल डे नहीं रखते, लाइक मेरे यहाँ हम फर्स्ट 2 डेज बुलाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वी हैव दिस ग्रैंड ब्रंच एंड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल। फर्स्ट 2 डेज बुलाते हैं, थर्ड डे आई गिव ऑफ टू हाँ, एवरीवन। इसी तरह या आपने सेकंड डे जाना है तो आप कहते हैं कल मत आना, हम घर पे नहीं हाँ होंगे। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि खाने पीने और ग्रैंड ब्रंचेस का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो जो एक चीज़ मेरे ख्याल में सायरा ने सवाल किया था डॉक्टर शहजाद, उस पर ज़रूर बात अच्छा, कीजिए। पहले मैं आपको बताऊं, आपने जो बात की ना गिफ्ट्स की, बचपन में हमेशा वो आदमी हमें बहुत अच्छा लगता था खानदान का जो ईदी ज़्यादा देता था। बिल्कुल। और जो खाने पीने की चीज़ लेके आता था, यानी जी। ऐसे नहीं कि हाँ, आप जो घर में खाने की जो चीज़ है। टिपिकल होता है ना वो तो नहीं मतलब ईदी हमारी तो बचपन में जो है ना, ईदी, बिल्कुल। ईदी मतलब होता ही क्या था, बहुत इंसान मोहब्बत कर रहा है, 10 रुपए पकड़ा के चला गया। ठीक है ना, मतलब आप सोचे ना शादी के वक्त क्या होता है इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपके बहन भाइयों की तादाद पे। अगर आप बहुत सारे हैं तो सही 10 बात है, रुपए भी बहुत दूसरों को ज्यादा खुश अच्छा रहे नहीं, हैं। हमारे मेरे बचपन में तो 10 रुपए वैल्यूज अ लॉट, Exactly. लेकिन आज आप बच्चे को अगर 10 रुपए दे दें, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ठीक है टाइम ना? वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट मेरे करना बेटे ने चाहिए मुझसे ना। पूछा है कुछ दिन पहले कि आप मुझे ईद पे 500 देंगी थी। मैं कहा अच्छा चलो तुम क्या करोगे, बस मुझे चाहिए। ठीक है ना, 500 तो सोचा। पहली बात यह है कि बच्चों की ईद जो होती है ना, बच्चों की होती है सबसे ज्यादा। आप देखें ना, मुझे आज भी ईद की जो फैंटेसी है बचपन की याद है। Exactly. और अभी भी आप देख लें, आपके साल में कितने भी कपड़े बन जाएं, आपके साल में कितनी भी शॉपिंग कर लें, लेकिन ईद के कपड़ों की बात अलग होती है। और सही। ईद के मज़ा ही कपड़े और। मुख्तलिफ इसलिए भी होते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं, यू यूजली ड्रेस देम अप इन वेस्टर्न्स, कि उनको फ्रॉक पहना दिया, ट्राउजर्स पहना दी, बिल्कुल। लेकिन लेकिन ईद पे फिर उनका वो Traditional. जोड़ा जोड़े छोटा किनारी beautiful दुपट्टा लगते हैं, very पजामा cute. कुर्ता एंड द दुपट्टा। बेस्ट इज जब वो छोटी छोटी बच्चियां अपने हाथ में पर्स, यानी दिस इज देयर फैंटेसी कि I'm ईद going वाले to दिन send you the पर्स होगा। pictures. You जब will? हमारे यहाँ सब तैयार हो जाएंगे, I'll take a picture अच्छा, and मेरा send एक it to आइडिया you. है, मेरा एक आइडिया ये है कि जितने भी टीवी के सेलिब्रिटीज हैं, होना चाहिए कि चांद रात से पहले उन सब की बचपन ही की पिक्चर्स होनी चाहिए ईद वाली ना, ठीक है ना, वो पर्स लेके एंड कि वो बचपन में कैसे The लगते हैं। funniest was अभी पिछले दिनों a friend of mine from school has posted a picture हमारे स्कूल में when I was in student council class 8th की, तो वो हंस भी रहे, हाँ सारा कबीर देखिए मॉर्निंग शो करती हैं आप। लाइक बहुत अच्छी पिक्चर, कोई बात नहीं, मासूम बच्ची थी मैं, अच्छी बच्ची रही हूँ, तो क्या मसला है इसमें। लेकिन जी हाँ बिल्कुल गुड आइडिया, बचपन की तस्वीर साथ साथ होनी चाहिए। होनी चाहिए कि ये पर्स हमारा जरूर होता था ना, उसमें ईदी हम भरते थे, मैचिंग पर्स। बस अच्छा। रखते थे, पता नहीं कहाँ जाती थी फिर अम्मी के हाथ वो पर्स लग जाता था, तो फिर चलिए, बस मैं उसमें जमा लिफाफे करती होते थे। अच्छा, बच्चों के लिए उस वक्त सबसे बुरा होता है जब उनके अम्मा अब्बा उनकी ईदी ले लेते हैं, ठीक है ना। मेरी कभी नहीं ली लेकिन किसी ने। नहीं, प्यार मोहब्बत ऐसे लेना चाहिए कि वो फॉरन डायरेक्ट हिट ना हो ना उनको। अगर 10-12 एनवेलप्स है तो उसमें से 2 उनको पकड़ा दे, बाकी ये अपने पास बिल्कुल रख। ठीक। हाँ, नहीं थोड़ा क्योंकि दें। बहुत ज्यादा पैसे बच्चे तो गिरा देते हैं ना, छोटे जी। बच्चे तो अमूमन गिरा देते हैं, तो उस वक्त उनको बड़ा लग रहा होता है कि अच्छा, एक और जब आई नो बहुत इरेलेवेंट सी बात है, लग रहा है हम आज ईद पे शो कर रहे हैं और हमारा सवाल रह गया, लेकिन आपको पता है ईदी की जो खूबसूरती है वो क्या है? वो इट्स नॉट अबाउट द डिनोमिनेशन कि आपने, इट्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नोट्स। Exactly. तो अगर आप एक बच्चे को 10 वाले बहुत सारे नोट्स दे रहे हैं, लेट्स अज्यूम 10 वाले आपने 10 नोट दे दिए, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा पैसे हैं बनिस्बत 100 रुपए वाले नोट के। तो दैट्स सो क्यूट। इसी फिलॉसफी की वजह से इस वक्त आपको कराची शहर में कहीं 100 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट नहीं मिल रहे। अब मुझे पता चला सायरा, ये आपकी वजह से अब हुआ है। बात कटवाने की बात आ रही है, आई हैव टू डिस्ट्रैक्ट हर नाउ। लेट्स क्विकली टेक अ कॉल और फिर हम डॉक्टर शहजाद की तरफ भी चलते हैं। कॉल दे दें प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर कैसी रहे हैं हैं? प्यारी सी सायरा और सिद्रा? बिल्कुल वालेकुम ठीक, अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। आपको 29वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। खैर और मुबारक। सायरा, मैं आपके सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी दीजिए, इसका मतलब है खोलने की जगह या शुरू होने की जगह, चले इसका ये ठीक, नोट जवाब कर है। लिया। और सायरा और सिद्रा, मुझे दोनों का ऑटोग्राफ भी चाहिए। दोनों से ऑटोग्राफ भी Thank चाहिए। you. जी so बिल्कुल much. चाहिए मुझे। और मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर शहजाद से पूछना चाहूँगी कि मेरा बेटा है, उसकी एज है तकरीबन 15 इयर्स, उसको पूरा रमज़ान शरीफ गुजर गया, पानी शायद ठंडा पीता है, उसका नज़ला खांसी नहीं जा रहा है, नज़ला बहुत शदीद है, ज़ुकाम और नज़ला। तो उसके लिए मुझे कोई अच्छा सा इलाज बताइए। और आप लोग आज तोहफे की बात करें तो मैं आपके लिए ये अब दूर बैठे हुए तोहफा, इतनी सारी आप लोगों के लिए, आपकी टीम के लिए और सबके लिए बहुत सारी दुआओं का तोहफा। बहुत स्वीट, बहुत आई शुक्रिया। थिंक कि इससे बेहतर तोहफा कोई नहीं हो बिल्कुल। सकता। ये भी डॉन और- टीवी में काम करती हैं शायद। ये हमारी जैसी है, जो हमें ये देखते हैं हमारी हमारे बहुत जैसी। ही इनकी ज्यादा- कॉलर तो है ना। इनकी नहीं, देखिए सबसे बड़ा बिल्कुल सही, तोहफा जो है थैंक यू ना, सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमें कहा जा रहा है कि जल्दी से ब्रेक पे एक चलें। ब्रेक के लिए चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके इन सवालात का जवाब भी देंगे। मजीद आपने कॉल करनी हो, द नंबर इज ऑन योर स्क्रीन। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक टू रौनक रमजान ट्रांसमिशन। हमें ज्वाइन किया है हमारी फेवरेट शेफ फरूज ने। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? फिट फाट, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, आप फिट मैं फाट। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि कल ईद है। देखा, कल ईद है। हम कितने हो गए? मैं, सैवत आपा, डॉक्टर शहजाद, शेफ फरूज, हम 4 लोग कह रहे हैं कि कल ईद है। ये वो सब लोग हैं जो समझते हैं कि तैयारियां मुकम्मल हो गई नाजरीन, लेकिन आप और मैं एक दूसरे के दुख में शामिल हैं। हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, हमें एक और दिन रहिए। हम लोग अभी बता रही थी ये मेरे ख्याल में जो कह रहे हैं ना कल ईद में, उसके कपड़े अभी तक टेलर से वापस नहीं इनको पता है ना, ऐसा ही है, मैं ऐसा ही है। डॉक्टर शहजाद अच्छा, डॉक्टर शहजाद ने बड़े मजे से कहा कि मैं बताऊंगा कि चांद कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा डॉक्टर शहजाद? चांद आसमान पे निकलेगा। नहीं, आपने कहा इन्होंने कहा कि कराची में बादल हैं। सिर्फ कराची में बादल है ना, और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है हमारा पेशावर है ना। आप ये देखिए डॉक्टर जरा। शहजाद, ये अब आपने पॉलिटिकल सियासी स्टेटमेंट बदली है। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि बुर्जुल खलीफा में 3 अज़ानें होती हैं और सबके रोजे अलग अलग खुलते हैं। तो ये देखिए, आप obviously बात चेक करवाना पड़ेगा। शुक्र आप करें आज़ादी कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब नहीं है फिलहाल कमेटी में, वरना चांद नजर आ जाते। नहीं, अभी भी चांद निकलने के पूरे बहुत इम्कानात इम्कानात हैं। अच्छा, चांद यहाँ पे अंडे की शक्ल में आ गया हाँ, है। सफेद सफेद नजर आ रहा है, ये क्या है? मैंने कहा देखिए चांद नजर नहीं आ रहा तो मैं भी सफेद कपड़े ओ पहन सॉरी, कर वो तो आपके कपड़े हैं रोज। बहुत कॉर्नी हो गया लोगों। अब हम जल्दी से रेसिपी पे आ जाते हैं, इससे पहले कि ज्यादा लेम हो जाए हमारे जोक्स। रेसिपी ये है, मैंने सोचा कि कल किसी को अगर ईद केक भेजना है, बिल्कुल गलती से सायरा कीप इन माइंड, सिद्रा आप भी सोच लें जी केक, और आपने order ना चॉकलेट किया का हो। ऑर्डर ना किए हो और आप सुगर हो ज्यादा शेफ फ्रूट की तरह। तो आप ईद केक अगर जल्दी जल्दी से क्विक इजी ईद जी केक 2 अंडे। आपको पता है ना, ईद वाले दिन काम करना से अच्छा, एक सवाल है आपको मेरा, होना इनसे अच्छा पूछ नहीं सकता हूँ? बिल्कुल please। पूछिए। नॉर्मल केक में और ईद केक में क्या फर्क होता कोई फर्क नहीं है, चॉकलेट केक है आप उस पे ईद मुबारक लिख देते है? हैं बस, लिख देते तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं। बस ऐसे ही है। बिल्कुल। और ग्राइंडिंग Grinding हो जाती दो अंडे, बीट हाँ 2 अंडे डाले मैंने, इसके अंडे। अंदर मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम चीनी, ठीक है। ठीक है, तो वाकई कोई तकरीबन फर्क 1 है। कप। और ये बहुत जल्दी 7 मिनट में बन जाएगा। 7 मिनट में? 7 मिनट में ये एक्चुअली शो में बना रही है 7 मिनट में। अच्छा, उसके बाद खा भी सकेंगे इसे? ऑफ कोर्स। ये खाने वाला केक है? नहीं 7 मिनट में ही बनेगा, घर पे भी 7 मिनट में बन जाएगा। बेकिंग टाइम मिला के सीरियस? नहीं बेकिंग टाइम मिला के नहीं, बेकिंग टाइम 7 मिनट। ओ, बेकिंग टाइम 7 मिनट। वेरी गुड। अभी हमने सिर्फ 2 अंडे लिए और हमने अभी आइसिंग शुगर डाला है इसमें, कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर। अच्छा, ये आप जब तक कर रहे हैं तो शेफ फरूज, वन क्विक क्वेश्चन, जब भी आप केक बना रहे हो, आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इवनली वो राइज नहीं करता, तो उसके लिए देखिए ये वाला जो है recipe। ब्राउनी केक, Okay। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा राइस कराना low नहीं। rise cake anyways। इसको हमने इट्स नॉट गोना राइज टू मच बिकॉज इट्स अ रिच केक, इसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट डलने हमने वाली है। कितना मक्खन डाला है इसमें? इसमें हमने 100 ग्राम मक्खन डाला है, ठीक है। ठीक है, एंड 100 ग्राम अगेन इज लाइक अराउंड 1 कप, राइट? नो लेस, मच लेस देन एक कप के अंदर 230 ग्राम होते हैं, ठीक है, तो आधा कप तकरीबन। आधा कप से भी थोड़ा अब एक और सवाल बताएं। जी बोलो। अभी आपने जो डाला है, इट वाज नॉट रियली अ मेल्टेड बटर, राइट? It was क्या soft। अगर मुझे मेल्टेड बटर चाहिए तो क्या मैं इसको मेल्ट करके आधा कप या उससे थोड़ा कम? हाँ मेल्ट करके कर लें, या आपके पास अगर वेइंग स्केल है वो कर लें, या 1 टेबल स्पून के अंदर 10 ग्राम होते हैं, ओके, तो मेजर कर लें। अच्छा, एक सवाल 10 टेबलस्पून। सायरा, एक खातून का सवाल था, उनके बच्चे का जो जी नज़र हाँ, प्लीज बिल्कुल आप जवाब दे ठीक है दें। ना? बिल्कुल तो अगर इजाजत दें, बिल्कुल है? शेफ, बिल्कुल। इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। यहाँ पे आपसे मैं वैसे पूछने 150 वाला हूं ग्राम कि, चॉकलेट डल रहा है। शीर खुरमा केक बन सकता है क्या कभी कोई? शीर खुरमा केक क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, इस पर ही पूछेंगे, मैं उनका जवाब दे दूं अगर इजाजत है? बिल्कुल मैं प्लीज। बेकिंग सोडा तो एक तो ये था कि इनके उन्होंने बताया कि बच्चे को नज़ला बहुत रहता है, खुसूसन रमज़ान में। रमज़ान में एक तो ये होता है कि हम लोग ठंडा पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं, बर्फ़ वाला शरबत भी ज़्यादा पी रहे होते हैं, और बहुत से लोग एलर्जिक होते हैं ना, ठीक है। इनका जो मुझे फैक्टर लग रहा है दैट इज़ द एलर्जिक कॉम्पोनेंट। तो बेसिकली ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप पानी पिएं तो उसको ठंडा ना पिएं। और हैरत की बात है कि आप देखें फारिस एशिया में, स्पेशली चाइना वगैरह के लोग जो है ना, वो नीम कुमकुमा पानी पीते हैं। लेकिन उनके- डॉक्टर शहजाद, यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे, एंड आई थिंक दिस इज़ नाउ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ रमज़ान, हमें शायद ये टिप पहले देनी चाहिए थी। जिन लोगों को परसिस्टेंट नज़ला लगे, आप ये भी नोट करें कि उनमें से अक्सर लोग या तो तरावियों के लिए जा रहे हैं या फिर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग द सेम प्रेयर मैट्स, और उसमें भी कभी कभार डस्ट पार्टिकल्स तब भी होते हैं। एलर्जी का आ गया ना ये सब। एग्जैक्टली। तो- अच्छा मे जी, बी टेक योर ओन प्रेयर ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास मैदा डल गई, कितना डाला आपने? ये हमने 200 ग्राम 250 ग्राम एक और नज़ला तकरीबन साफ। ये 1 कप मैदा 1 डल कप चुका मैदा है। डल चुका है। ये रेसिपी बताना बहुत ज़रूरी है। और इसमें व्हाट इज़ द ब्राउन, द कोको और द चॉकलेट? ओके। चॉकलेट डला है 150 ग्राम, ठीक है, और मैदा डाल दिया मैंने 250 ग्राम, वेरी वेरी और सही है, ठीक है।
अच्छा, मज़े की बात है कि लिप रीडिंग कैसे करनी है वो भी मैं सीख चुकी हूँ, क्योंकि मेरे एक कान में आईडी है, दूसरे कान में इनका ये शोर। तो मैं इन लोगों की शक्लें देख रही थी कि ओके कि बोल क्या रहे हैं, फिर मैं ये देख रही थी, फिर मैंने कहा ओके आई एम ट्राइंग टू मेक आउट एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग। अब आप टेंशन नहीं ले, शोर नहीं खत्म, होगा। अब शोर नहीं क्या होगा। बात है, शुक्र है, मुझे लोगों की आवाज़ें तो आएंगी। कॉल दे दे जी, कॉल आ गई है हमारे पास। हेलो, अस्सलामुअलैकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समन बात कर रही हूँ और आखिरकार मेरी आज कॉल मिल गई, शुक्र। अल्लाह का शुक्र, क्योंकि हो सकता है आज हमारे आखिरी ट्रांसमिशन का आखिरी शो है। शायद बस इसलिए ईद की खुशी में मिल गई है, वरना तो मैं तो रेगुलर कॉलर हूँ आपकी, लेकिन रमज़ान में तो आपकी कॉल मिल के ही नहीं दे रही थी, मैंने बहुत ट्राई करी। बस यकीन जाने, अगर कॉल ना भी मिल रही हो ना, ये जान लीजिएगा आप लोगों की प्यार, आप लोगों का दुआएं, आपकी दुआएं जो है हम तक पहुंच जाती हैं। बेशक, वो तो हर वक्त साथ हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन आपकी रही। थैंक यू बहुत- सो मच, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज के दिन के सवाल का जवाब देंगे? बताएं जी, ज़रूर सवाल कीजिए। सवाल हमने पूछा था, एक दफ़ा दोहरा देते हैं कि फातिहा का लग़वी मायने क्या है? वाक़या, जी, फातिहा या वाक़या प्लीज़? फातिहा। फातिहा, सूरह फातिहा जो है पहली, जी 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 जी। दुआ मांगना है ना? आर यू श्योर? लघवी लुगत में क्या मायने ठीक है, या शिफा या दुआ मांगना। चले ये हमने नोट कर लिया है। हम अनाउंस करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में कि आज के दिन के विनर्स कौन है। खैर, वो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी तो खुशी गिफ्ट यही है। आई स्वीट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत, अगर कल ईद है तो आपको मुबारक हो सिद्रा, आपको भी मुबारक हो, और अल्लाह करे मैं भी आपके साथ हूँ। वैसे एक दिन मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सिद्रा के साथ एक पार्टी, सिद्रा के साथ जॉइन वोट आपको मिल गया सिद्रा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपकी और मेरी दुआएं मेरे ख्याल में अल्लाह ताला कबूल कर ले तो हमें एक और रोज़ा तो मिल ही जाएगा, इंशाल्लाह। लेकिन वक्त भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने। मैं आपको Thank एक और बात you. बताऊँ, इंसेंटिव हमारा ये था कि अगर कल ईद ना हुई तो उसके बाद छुट्टी भी बढ़ जाएगी ना, हमारी ईद की 3 दिन की छुट्टी होगी। Literally, ये ऐसा है added कि bonus छुट्टी हो नहीं सकता है। है, Really? लेकिन I doubt छुट्टी बढ़ेगी। नहीं ये नहीं, इसको बढ़ देखें, एक वोट डाल देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ये तमाम बातें हमारे हम जरा जराए सोचते बताते इस पे। हैं कि इससे छुट्टी बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये अभी तक हम कंफर्म नहीं कर सकते तो ये आगे नहीं मैं बढ़ाते। हॉस्पिटल की तरफ एक से ब्रेकिंग breaking न्यूज़ आ जाएगी, के अभी। बाद वापस आके वी चलो। कंटिन्यू, और हम जब तक कंफर्म भी कर लेते हैं कि छुट्टी बढ़ेगी या नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और मेरे ख्याल में थ्रू आउट द मंथ ही ऐसे मौज़ूआत, ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट थे, हमारे लिए भी, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन डिस्कसिंग देम। आज बात कर रहे हैं इनामात के हवाले से, ईद के हवाले से, और एक डिबेट हमारे यहाँ चल रही है कि जी कल ईद होगी या परसों ईद होगी, और अगर कल ईद ना हुई तो फिर कौन कौन से काम हो जाएंगे। जो होगा मंजूर खुदा होगा, शो होगा मंजूर खुदा होगा। क्या नई बात बताई आपने, दिल जबरदस्त। की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपकी अभी तक जो न्यूज़ थी वो अभी तक हतमी उस पर कोई फैसला नहीं आया है, उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। उसमें तो जो अभी लोग- एक पूरी कमेटी असल में बिठाई मैं तो जाएगी। अपनी बात कर रही थी ना, हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स हैं ना, उनकी छुट्टियां कम होती हैं, अच्छा। बाकी सबकी हैं स्कूल। आपकी तो छुट्टियां होनी ही नहीं चाहिए। मुझे सैटरडे को जाना है ना। नहीं नहीं, बुरी बात है। बेचारी कह रही है प्लीज, ऐसा लग रहा है कबूलियत की घड़ी होगी अभी। नहीं नहीं डॉक्टर निका, बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा जी, हम चूंकि बात करें मीठे केक के हवाले से आज, तो केक की रेसिपी अगर रिपीट करना मीठा चाहें। केक, मिर्चों वाला केक कौन सा होता है? नहीं नहीं, नमकीन भी होता है, कभी नमकीन कभार होता है, बहुत मैं मजे बता रही हूँ वो आपको, एक गलती से जमाना होता था। है। हाँ, गलती से होता है। जी जनाब। नहीं, बेसिकली केक की बहुत इजी रेसिपी है। हमने 2 अंडे लिए, उसके अंदर हम लोगों ने 100 ग्राम चीनी डाली, उसके अंदर 100 ग्राम मक्खन के डाले, उसको अच्छी तरह ब्रर कर लें। जब वो सारे का सारा मिक्स हो जाए, उसके अंदर आप 150 ग्राम चॉकलेट डालें, उसके अंदर 250 ग्राम मैदा डालें, और उसको मिक्स करने के बाद एक 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ओवन के अंदर 7 मिनट का बेकिंग टाइम है। हम जैसे ही वो रेडी हो जाएगा, मेरे यहाँ पे 7 मिनट पूरे हो जाएंगे, मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगी। और ये क्विकेस्ट केक, इससे ज़्यादा नहीं आप बना सकते। अच्छा, और अगर ये 7 मिनट में तैयार ना हुआ तो हम आपको थोड़ा पहले दिखा देंगे इसकी थोड़ी सी शक्ल, क्योंकि ऑफ कोर्स हो सकता है बस 7 मिनट या ना नहीं नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा।
चलिए तो आखिरी मैसेज आपसे बाद में लेंगे हम, सही है ना? अच्छा, कई लोग एक्चुअली अभी जो देख रहे हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि आज के दिन के विनर्स कौन है, हो सकता है ये लास्ट विनर्स हो इस ट्रांसमिशन के। तो बताना चाहेंगे कि सवाल हमने पूछा था फातिहा का लघवी मायने क्या है, उसका मतलब है शुरू करना, टू स्टार्ट। एंड आज के जो विनर्स हैं हमारे पास है एसना ऑन SMS, रिजवान ऑन फेसबुक, नौशीन ऑन फेसबुक एंड फरिया ऑन फेसबुक। सो कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग जीत गए हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आप लोगों से आपकी डिटेल्स भी ले लेगी और आपका गिफ्ट यहाँ पर आप तक पहुँच जाएगा। चूँकि वक्त हमारे पास कम है और सबसे मैसेजेस भी लेना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सरवत आपा, आप जाते जाते क्या मैसेज देंगी? मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि कल ईद उल फित्र अगर इंशाल्लाह ताला हो जाती है, बल्कि हमको यूं ही बात करनी चाहिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ट्रांसमिशन का आखिरी प्रोग्राम है, तो ये ईद उल फित्र जो है ये हमको यौम क़यामत की याद दिलाती है। लिहाजा हमको ऐसे तैयारी करना है अपने आप को, सिर्फ कपड़े, जूते, सवैयाँ और इन घर की डेकोरेशन में नहीं उलझे रहना है, बल्कि अपना जो हमारा हकीकी मकसद है हमें उसकी जानिब मुतवज्जो रहना है। मसलन कि जब ईद की रात को यानी चाँद की रात को सब लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि चाँद का अनाउंसमेंट हो जाए और कल सुबह ईद है या नहीं है, तो ये बिल्कुल उस वक्त को ज़ाहिर करता है कि जब लोग क़यामत के दिन इंतज़ार में रहेंगे, क़यामत के इंतज़ार में रहेंगे कि सूर इसराफील फूका जाए और ये मैदान महशर की जानिब रवाना हो। बिल्कुल ईद के दिन सब लोग सुबह अपने घरों से मस्जिद की जानिब रवाना होते हैं। ये उस दिन की याद दिलाता है कि जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे और मैदान महशर की जानिब रवाना होंगे। और बिल्कुल इसी तरह से ईद के दिन लोग मुख्तलिफ़ कपड़ों में होते हैं, किसी के कपड़े बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, किसी के कपड़े इतने कीमती नहीं होते। तो बिल्कुल ऐसे ही मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके जिस्म पर जन्नत का लिबास होगा और किसी के बदन पर जहन्नुम का लिबास होगा। ईद के दिन लोगों की सवारियाँ भी मुख्तलिफ होती हैं, कोई पैदल पहुँचता है ईदगाह तक, कोई अपनी गाड़ी में पहुंचता है, कोई रिक्शे में पहुंचता है। तो इसी तरह से क़यामत के दिन भी कुछ लोग बिजली की रफ्तार से पहुंचेंगे, कुछ लोग आहिस्ता पहुंचेंगे, जैसे जिसके अमाल होंगे वैसे ही क़यामत के मैदान में क्या उसका बात है, ब्यूटीफुल। सरवत आपा रोंगटे खड़े हो गए, सीरियसली ऐसी बातें करते हैं दिल को ठक करके लगती हैं। लेकिन इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, समझना चाहिए इन चीज़ों के हवाले से। डॉक्टर शहजाद, देखें, पहले तो अल्लाह करे कल ईद हो जाए, ठीक है, क्योंकि और जिसकी तैयारियां नहीं है अल्लाह करे कि उसकी तैयारियां भी पूरी हो जाए। आमीन। सब ईद बनाए, खुशी से ईद बनाए, लेकिन उन तमाम लोगों को जो ईद की खुशियों को नहीं बना सकते हैं, मतलब वो इतने साहिब इस्तिताअत नहीं है, आपकी अपनी फैमिली में भी होते हैं, तो आपके पड़ोस में भी होते हैं, आप उनको ढूंढ लें। मैं आपको बताऊँ, जब आप अपनी खुशियाँ जो शेयर करते हैं ना, ठीक है, हम लोग पूरे साल अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, हम लोग पूरे साल बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन आप प्लीज़ उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। और ख़ुसूसन जाते जाते एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मैं दुबई में था और जब न्यूज़ आई मेरे बहुत प्यारे दोस्त अमजद साबरी की, ठीक है ना, तो यकीन करें हर पाकिस्तानी वहाँ पे जितने पाकिस्तानी थे, इनफैक्ट पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी लिटरली रो रहे थे। तो अमजद साबरी को हम बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा। और लाइक ये कि तमाम मीडिया चैनल्स को मैं कहना चाहूँगा कि जब ई शोज़ हों तो अमजद साबरी नहीं है, लेकिन अमजद साबरी की याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और हमारे स्क्रीन पर रहेगी, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल मैसेज। डॉक्टर अनिका, बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे की खूबसूरती ये है कि हम पूरा साल किसी को इतना दें या ना लें, लेकिन हम लोग रमज़ान में ज़रूर गरीबों का ख्याल रखते हैं। सभी के घरों में मैं देखती हूँ कि वो ज़रूर एक राशन होता है जिसको आप अपने मुलाजमीन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अफ्तारियाँ बना के देते हैं। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करें और द रेस्ट ऑफ द ईयर कि आपको पता है कि लोगों की ज़रूरतें बाकी रहेंगी। फिर लास्ट बात ये है कि नमाज की आदत जिनको नहीं होती, एटलीस्ट रमज़ान में वो थोड़े से हैबिचुअल हो जाते हैं, तो ये छोड़े ना, क्योंकि चांद रात और अगले दिन ईद के दिन में आप भूल जाते हैं, फिर आप सुस्ती में ही पड़ जाते हैं। कंटिन्यू करें और नमाज इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, आपके तमाम बॉडी पार्ट्स के लिए बेहतरीन चीज़। ज़बरदस्त। शेफ फरूज, इज़ द केक रेडी? खुशबू तो बहुत आई है और बेसिकली केक तैयार हो गया है, तेज़ गर्म है इसलिए इसको मैं डिश आउट नहीं कर सकती। ठंडा जब हो जाए तब उसको निकालिए, बट एज यू कैन सी परफेक्ट यम्मी। इसके बाद लिख दें व्हाइट कलर से ईद मुबारक। ईद मुबारक, अब वो मेल्ट हो जाएगा। अगर अभी ईद मुबारक भी बिल्कुल जब ठंडा हो जाता है उस वक्त केक को फ्रॉस्ट करते हैं, और जब ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाता है तब इसको आप सांचे से निकालते हैं। कभी भी गर्म केक को अगर निकालेंगे तो वो टूट जाएगा। शेफ फरूज, कुछ कहना चाहेंगी लोगों को? ईद मुबारक मेरी तरफ से, अल्लाह करे कल ईद हो, अगर नहीं हुई तो नाराज ना होना, परसों जरूर होगी। इबादत की डोंट वरी, परसों तो कंफर्म ईद ना हुई तो आपको आज इबादत की एक और रात। बिल्कुल ज़बरदस्त, क्या बता
दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट 29वीं इट। शब बिल्कुल कदर। वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिद्रा, आज मैं कोशिश ये करी थी कि आज हम फितरे के हवाले से बात कर सकें, लेकिन हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आज अपने स्लॉट पे ज़रूर फितरे के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछ लीजिएगा। वी ऑलरेडी कवर्ड दैट ऑलरेडी। गंदम के हवाले से, या अगर आप दूसरे किसी भी चीज़ के, यानी खजूर है, बाकी हवाले से भी, उसके मेरे ख्याल में रेट्स तो 10 रमज़ान को ही अनाउंस हो चुके थे, लेकिन लोगों ने अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, ज़रूर वी गोना ब्रिंग अप द उलमा टुडे। आज जो हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे 6 o'clock ऑनवर्ड्स, उसमें हम बात करेंगे गिफ्ट्स के हवाले से, इनामात। लैलतुल इनाम की भी हमें ख्वाहिश है, लेकिन साथ साथ जो ज़िंदगी का गिफ्ट हमें मिला है उसको हमने कैसे संभाल के रखना है, बिकॉज जब अल्लाह ताला की बारगाह में वापस हाजिर होंगे, हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। सो दैट्स द टॉपिक दैट वी हैव। दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। बिल्कुल आप लोग, हम सब, मुझ समेत हम सब सिद्रा के शो देखते हैं 6 से 8 और बहुत इन्जॉय भी करते हैं। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, आप लोगों से इजाज़त लेनी है। अगर कल शो नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम ईद के शोज़ पे आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे, और आप हमेशा इसी तरीके से प्यार करते रहें, अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा। हमें बड़ा मज़ा आया सिद्रा, आई हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग शोज़ विद यू, इट वाज लवली, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमें इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।